हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चूज़ माय करियर हिंदी चैनल। एग्रीकल्चर बोलते ही आपके माइंड में क्या पिक्चर आती है? एक हल चलाता हुआ किसान, बारिश का वेट करता हुआ एक गांव, ऐसा ही लगता है ना? लेकिन एक सच बात बताऊं, ये इमेज अब बदल रही है। आज खेतीबाड़ी का मतलब सिर्फ फिजिकल हार्ड वर्क पर डिपेंड रहने वाला एक नॉर्मल काम नहीं है। इट इज़ अ मैसिव टेक ड्रिवन मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। क्या आप बिलीव कर सकते हैं? आजकल बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी से ज़्यादा एग्रीकल्चर में नई नई टेक्नोलॉजी, एग्री स्टार्टअप्स और लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है, ग्लोबल लेवल से कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट आईटी और एआई एग्रीकल्चर में क्यों आ गए हैं। हमारे यूथ के लिए इसमें क्या नए नए मॉडर्न करियर ऑप्शंस है, ये सब A to Z पूरा देखेंगे। बिना स्किप किए देखिए, बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। पर इसमें घुसने से पहले एक बात क्लियर कर देती हूँ, सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई की और कोई स्किल डेवलप नहीं की तो किसी भी फील्ड में स्कोप नहीं है। इसीलिए अपने लिए सही कोर्स सेलेक्ट करें, ज़रूरी स्किल सीखें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो अगर आप सही स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो इस एग्रीकल्चर फील्ड में आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइए देखते हैं। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर में हम एक अनबीटेबल पावर हैं। इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर लैंड लगभग 44.5 करोड़ एकर्स है। इसमें से करीब 34.6 करोड़ एकर्स लैंड डायरेक्ट खेती के लिए यूज़ हो रही है। मतलब इंडिया के टोटल लैंड एरिया का 44% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है। इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स एग्रीकल्चर में टॉप पर हैं, आइए उसकी एक छोटी सी लिस्ट देखते हैं। तमिलनाडु 1.5 करोड़ एकर्स, तंजावुर डेल्टा का चावल, शुगरकेन, एरोडे की हल्दी, सिरुमलाई के केले, पोल्लाची और उडुमलाई पेटाई के नारियल एग्रीकल्चर में हमेशा टॉप हैं। उत्तर प्रदेश 4.3 करोड़ एकर्स, शुगरकेन और वीट प्रोडक्शन में इंडिया का सबसे बड़ा शेयर इन्हीं का है। राजस्थान 4.4 करोड़ एकर्स, डेजर्ट होने के बाद भी बाजरा और मस्टर्ड प्रोडक्शन में आगे हैं। महाराष्ट्र 4.2 करोड़ एकर्स, शुगरकेन और कॉटन प्रोडक्शन में मास दिखाते हैं। मध्य प्रदेश 3.8 करोड़ एकर्स, सोयाबीन और दाल के लिए फेमस है। आंध्रा एंड तेलंगाना 3.4 करोड़ एकर्स, राइस, चिल्ली और कॉटन में ज़बरदस्त ग्रोथ। कर्नाटका 2.5 करोड़ एकर्स, इंडिया की 70% कॉफ़ी यही उगती है। गुजरात 2.5 करोड़ एकर्स, कॉटन और ग्राउंडनट में बड़ा शेयर। बिहार 1.3 करोड़ एकर्स, वेजिटेबल्स और राइस प्रोडक्शन में मेन स्टेट है। पंजाब 1 करोड़ एकड़, इंडियाज़ ग्रैनरी, अनाज का भंडार, वीट और राइस में किंग है। हरियाणा 90 लाख एकर्स, सनफ्लावर, राइस और वीट के लिए फेमस है। तुरंत आपके माइंड की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, क्या हमारे पास जो भी ज़मीन है उस पे सब कुछ सुपर तरीके से उगता है? यही पूछ रहे हैं ना? नहीं, इसमें एक ट्विस्ट है। क्या 44.5 करोड़ एकड़ ज़मीन पूरी तरह फर्टाइल है? नहीं, सिर्फ 34.6 करोड़ एकर्स ही फर्टाइल लैंड है, बाकी बंजर ज़मीन है। लेकिन आज के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन सूखी ज़मीनों को भी हम हरा भरा बना रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन के ज़रिए बिना पानी वाली जगहों पर भी अब कमाल की खेती हो रही है। कोई भी ज़मीन वेस्ट नहीं है, ये ट्रेंड अब सेट हो चुका है। एग्रीकल्चर मतलब नुकसान बॉस, ऐसा अगर कोई बोलते तो अब उनकी बात मत मानना। 2027 में इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर की मार्केट वैल्यू लगभग 109 लाख करोड़ रुपीस होगी। अगले 10 सालों में इसकी मार्केट वैल्यू लगभग 252 लाख करोड़ तक बढ़ने का प्रेडिक्शन है। फॉरेन कंपनीज, लोकल गवर्नमेंट का बजट, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स, हर तरफ से लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। स्पेसिफिकली बताऊं तो फॉरेन कंपनीज ने सिर्फ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में लगभग 1.8 लाख करोड़ मतलब 13 बिलियन डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। गवर्नमेंट ने खुद ही इस साल के बजट में एग्रीकल्चर के लिए लगभग 1.27 लाख करोड़ एलोकेट किया है। अगले 1-2 साल में इंडियन एग्रीकल्चर कंपनीज में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपीस की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आने वाली है। खेती मतलब मिट्टी, पानी, बीज, इसमें कंप्यूटर किस लिए? क्या आप ये सोच रहे होंगे ना? सुनिए, बताती हूँ। ट्रेडिशनल फार्मिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही है। कल बारिश आएगी, कौन सा कीड़ा अटैक करेगा, मार्केट प्राइस क्या होगी, कुछ नहीं पता होता है। लेकिन अब एआई के थ्रू सैटेलाइट डेटा का यूज़ करके अगले 10 दिन का वेदर कैसा रहेगा ये एक्यूरेटली बताया जा सकता है। कंप्यूटर विजन कैमरास के ज़रिए
एक पत्ते पर दाग पड़ते ही वो कौन सी बीमारी है ये आई फाइंड आउट करके मोबाइल ऐप पर अलर्ट दे देता है। एक टाइम पर जो एग्रीकल्चर लॉटरी जैसा था वो अब एक डाटा ड्रिवन साइंस बन गया है। कम पानी, कम जगह, लेकिन कई गुना ज्यादा प्रॉफिट। ये सब सुनते ही इस फील्ड में हम कैसे एंटर करें, मेरा बेटा या बेटी कौन सी कोर्स पढ़े ताकि इन मॉडर्न जॉब्स में आ सके, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स आपके माइंड में होंगे। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही चूज माई करियर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आप एक स्कूल स्टूडेंट हो सकते हैं या फिर नए फील्ड में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। आपका इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, आपका रियल इंटरेस्ट क्या है, ये हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद साइंटिफिक साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करके आपको कौन सा करियर सेट होगा, उसके लिए कौन सा कोर्स पढ़ना चाहिए, इसका एक क्लियर रोड मैप हम देते हैं। फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन हो तो चूज माई करियर प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चेक करके देखें। चलिए अब देखते हैं कि एग्री सेक्टर में वो टॉप 10 मॉडर्न जॉब्स कौन सी है और उसके लिए क्या पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज एग्रीटेक डेटा एनालिस्ट। जैसे एक आईटी कंपनी में कस्टमर डेटा एनालाइज करते हैं, वैसे ही ये लोग एक खेत का डेटा एनालाइज करते हैं। सैटेलाइट इमेज और सेंसर्स के जरिए अगले महीने आपके खेत में कीड़ों का अटैक होने का चांस है, ये दवाई डालिए, ऐसा पहले से ही प्रेडिक्ट करना इनका काम है। एग्जाम्पल के लिए वेदर रिपोर्ट को देखकर किस डेट पर बीज बोने से प्रॉफिट होगा, इसको एल्गोरिदम लिखते हैं। इसके लिए आप बीएससी डेटा साइंस, बी कंप्यूटर साइंस या बीएससी एग्री इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ सकते हैं। साथ में पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी स्किल्स डेवलप कर ली तो इसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं। नंबर 2, एग्रीकल्चर ड्रोन ऑपरेटर। इसको एग्री ड्रोन पायलट भी कहते हैं। कैमरा वाले ड्रोन, दवाई छिड़कने वाले ड्रोन्स को खेतों के ऊपर उड़ाना और रिमोट से कंट्रोल करना। 1 एकड़ ज़मीन पर मैन्युअली दवाई डालने में पूरा 1 दिन लगता है, लेकिन एक बड़ा एग्री ड्रोन इसे सिर्फ 10 मिनट में ख़त्म कर देता है। अभी गवर्नमेंट नमो ड्रोन दीदी स्कीम के अंडर बहुत से लोगों को ड्रोन दे रही है। इसे रेंट पर देकर ही बहुत से लोग महीने का 50,000 रुपये से ज़्यादा कमा रहे हैं। डिप्लोमा या बीटेक इन रोबोटिक्स, एरोस्पेस, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करके साथ में डीजीसीए ड्रोन पायलट लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आईओटी स्किल्स हो तो एक्स्ट्रा प्लस है। थर्ड वन इज़ प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट। किस जगह पौधे को पानी चाहिए, कहाँ फर्टिलाइज़र चाहिए, इसको बहुत एक्यूरेटली मेजर करके देना। खेत में जगह जगह स्मार्ट सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंसर मिट्टी की नमी चेक करके किसान के मोबाइल ऐप पर सिग्नल भेजते हैं। पौधे को प्यास लगी तो अपने आप मोटर ऑन होकर माइक्रो इरिगेशन के थ्रू पानी चला जाता है, एक बूंद पानी भी वेस्ट नहीं होता। इसे डिज़ाइन करना ही इनका काम है। बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या बीएससी एग्रीकल्चर करके आईओटी सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। एग्रोनॉमी और सेंसर टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। फोर्थ वन, हाइड्रोपोनिक एंड वर्टिकल फार्मिंग एक्सपर्ट। बिना मिट्टी के सिर्फ पानी में और अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में खेती करने का सिस्टम क्रिएट करना। आपको एक सरप्राइजिंग बात बताऊं, कहा जाता है कि सैफरन सिर्फ कश्मीर में उगता है, लेकिन अब चेन्नई में भी अब एक बंद एसी रूम के अंदर हाइड्रोपोनिक्स मेथड से इसे उगाकर लोग लाखों कमा रहे हैं। एसी रूम के अंदर एलईडी लाइट्स लगाकर सूरज की रोशनी जैसा सेटअप करने की इंजीनियरिंग है ये। इसके लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी रहेगा। क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी और प्लांट बायोलॉजी स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन, एग्री सप्लाई चेन एंड ब्लॉकचेन मैनेजर। उगा हुआ टमाटर, एप्पल बिना खराब हुए कस्टमर तक पहुंच रहा है या नहीं, इसे ट्रैक करना। आजकल सुपरमार्केट में बिकने वाले कुछ एप्पल्स पर एक क्यूआर कोड होता है, उसे अपने फ़ोन में स्कैन करने पर ये एप्पल किस गांव में, किस किसान ने, किस डेट को तोड़ा, उसमें कौन सी खाद डाली, ये सब आपके फ़ोन पर आ जाता है। इसे ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी सिस्टम क्रिएट करना ही इनका काम है। MBA इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन या बीटेक एग्री बिजनेस पढ़े हुए लोग इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस मैनेजमेंट आना चाहिए। नंबर 6, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट। लैब में बैठकर जेनेटिकली मॉडिफाइड या ज़्यादा फसल देने वाले नए बीज क्रिएट करना। 1 महीने तक खराब ना होने वाला टमाटर, बिना पानी के सूखे में भी उगने वाले चावल, ज़्यादा विटामिन वाला गोल्डन राइस, ये सब यही लोग इन्वेंट करते हैं। अगर इनका बनाया नया बीज हिट हो गया
तो कंपनी को करोड़ों की रॉयल्टी मिलती है। बीएससी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ सकते हैं। R&D और माइक्रोबायोलॉजी में भी ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। नंबर 7, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इंजीनियर। डायरेक्टली ना बिकने वाले एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे प्रीमियम प्रोडक्ट में बदलना। जो नॉनवेज नहीं खाते उन्हें मीट जैसा टेस्ट चाहिए। जैकफ्रूट का यूज़ करके बिल्कुल चिकन जैसा मॉक मीट रेडी किया जा रहा है। 10 रुपीज़ किलो बिकने वाला कटहल मीट बनने पर 500 रुपीज़ में बिकता है। ये मैजिक करना फूड प्रोसेसिंग इंजीनियर्स का काम है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़कर फूड साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। नंबर 8, अग्री बिजनेस और फार्म मैनेजर। एक 500 या 1000 एकड़ के कॉर्पोरेट फार्म को एक आईटी कंपनी की तरह मैनेज करना। रिलायंस, आईटीसी, टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अब हज़ारों एकर्स में डायरेक्ट एग्रीकल्चर कर रही है। यहाँ किसान एक सीईओ लेवल पर काम करता है। बजट बनाना, लेबर मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट करना, पूरा बिजनेस ऑपरेशंस इन्हीं के कंट्रोल में होता है। बीएससी एग्रीकल्चर करके एमबीए इन अग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना सही रास्ता है। लीडरशिप और फिनांस स्किल्स जरूरी है। नंबर 9 इज अग्री मार्केटिंग एंड D2C स्पेशलिस्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू बिना मिडिलमैन के डायरेक्ट लोगों को बेचना। D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। गाँव की लकड़ी की घनी से निकला हुआ तेल या जंगल से लाया ओरिजिनल शहद पैक करके इंस्टाग्राम पर एक मस्त रील डालकर बैंगलोर, मुंबई के कस्टमर्स को 10 गुना प्रॉफिट पर ऑनलाइन बेच रहे हैं। इसके लिए आपको एग्रीकल्चर की डिटेल नॉलेज ज़रूरी नहीं है, बस सुपर मार्केटिंग आनी चाहिए। BBA और MBA इन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग करके ई-कॉमर्स, SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली तो मस्त शाइन कर सकते हैं। नंबर 10, अग्री फिनटेक एंड कार्बन क्रेडिट एक्सपर्ट। किसानों को ज़रूरी लोन, इंश्योरेंस देने वाली टेक्नोलॉजी बनाना और कार्बन क्रेडिट्स। क्या आपको कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पता है? एक किसान केमिकल फर्टिलाइजर डाले बिना पेड़ लगाकर नेचुरल फार्मिंग करता है तो इसका मतलब वो एनवायरनमेंट को बचा रहा है। इसके लिए बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी किसान को पैसे देती है, मतलब खेती का प्रॉफिट एक तरफ और नेचुरल खेती करने का एक्स्ट्रा पैसा दूसरी तरफ। ये कनेक्शन बना के देना इनका काम है। उसी तरह सैटेलाइट इमेज से ज़मीन को स्कैन करके 10 मिनट में लोन अप्रूव करने की टेक्नोलॉजी भी यही लोग बनाते हैं। BCom, BBA फिनेंस या BSc एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के साथ फिनटेक सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स, फिनांस नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो अब बताइए एग्रीकल्चर फील्ड में कितने बड़े बड़े ऑप्शंस हैं। देखा आपने? लास्ट में अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रही 2 चीज़ें बता देती हूँ। एक FPO, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और अग्री क्लस्टर्स। एक किसान अकेले खड़ा हो तो प्रॉफिट देखना मुश्किल है, वही अगर 100 छोटे छोटे किसान एक साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह रजिस्टर करके एक साथ बिजनेस करे तो वही FPO है। अब बहुत सारे अग्री क्लस्टर्स बन गए हैं, इसके थ्रू बीच के मिडिलमैन पूरी तरह गायब हो जाएंगे। दूसरा, अग्री स्टैक, डिजिटल एग्रीकल्चर। जैसे हम सबके पास आधार कार्ड है, वैसे ही किसानों और खेती की ज़मीन के लिए गवर्नमेंट एक डिजिटल ID क्रिएट कर रही है। इससे सब्सिडी, लोन सब कुछ डायरेक्ट किसान के अकाउंट में सेकंड्स में पहुंच जाएगा। शॉर्ट में कहूँ तो एग्रीकल्चर अब सिर्फ कीचड़ में उतरकर मेहनत करने वाला काम नहीं है। सैटेलाइट्स, डेटा, ड्रोन, AI इन सब का यूज़ करके लाखों कमाने वाला एक स्मार्ट बिजनेस बन गया है। अब ये सब सुनकर क्या आपका भी मन कर रहा है कि इसी तरह स्टूडेंट्स की करियर कंफ्यूजन को सॉल्व किया जाए? आपके लिए ही हम लाए हैं चूज माई करियर सर्टिफाइड करियर कोच ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। एक मास्टर कोच के रूप में आपको कैसे तैयार होना है, टेस्ट रिपोर्ट देखकर काउंसलिंग कैसे करनी है, ऐसी हर बारीकी हम आपको प्रैक्टिकली सिखाएंगे। आप पहले से कोच हो या इस ट्रेनिंग को करके नए कोच बने, हमारे पार्टनर पोर्टल के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स के लिए आसानी से असेसमेंट्स दे सकते हैं। इस ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपकी मास्टर कोच जर्नी यहीं से शुरू होगी। क्या आपके पास एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया है या ऊपर बताई इन 10 जॉब्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? आपको कौन सा रोल सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने करियर को लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो चूज़ माई करियर का यूज़ करें और अपने लिए सही रास्ता चुनें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। ऐसे और भी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन टेक केयर।